हेलो फ्रेंड्स, पारस क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं एक और शब्द रूप की, बहुत ही शानदार ट्रिक की। आज हम बात करेंगे संज्ञा के ऋकारांत शब्द रूपों की, यानी कि वे शब्द जो किस पर खत्म होते हैं, जो आपके री की मात्रा पर खत्म होते हैं। जैसे आपने शब्द देखे होंगे मात्र, आपने शब्द देखा होगा पितृ है, भ्रातृ है। इस तरीके के जो शब्द हैं जिनके अंत में क्या लगा रहता है, जिनके अंत में ये री का चिन्ह लगा होता है, जैसे मात्र हो गया या फिर आपका मान लीजिए पितृ हो गया। जो इस प्रकार के शब्द रूप हैं, जो क्या है, जो ऋकारांत शब्द हैं, उनका रूप कैसे बनाया जाता है, उसकी क्या ट्रिक होगी, तो आज उसी ट्रिक की हम बात करने वाले हैं। और एक ही हमारी ट्रिक होगी और उसी ट्रिक से हम लोग, चाहे वो हमारा स्त्रीलिंग शब्द हो चाहे वो हमारा पुल्लिंग शब्द हो, हम लोग दोनों के रूपों को आसानी से बना पाएंगे। और अगर हमारा एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो डेफिनेटली आप लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या हो जाएंगे, कंफर्म हो जाएंगे कि हमारा आंसर क्या होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हमारी आज की ट्रिक, जो होने वाली है ऋकारांत शब्द रूपों के लिए। चाहे ऋकारांत शब्द रूप पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो, कोई भी शब्द हो, यही ट्रिक आपकी काम करने वाली है। और यहाँ भी केवल अपने को 3 लाइन याद रखनी है, और 3 लाइन याद रखने से आप देखिए रूप हो जाएंगे 7 7 7 21 और 21 21 कितने 42 रूप आपको केवल 3 लाइन में याद हो जाएंगे। ठीक है, और मात्र या पितृ का ही नहीं, ऋकारांत कोई भी शब्द आ जाए तो बहुत ही हेल्प मिलने वाली है आपको इस ट्रिक से। आप ट्रिक देख लेते हैं फटाफट से क्या है। अगर हम लोग बात करें शब्द रूप बनाने की तो सबको पता ही है, क्योंकि हम लोग अकारांत इकारांत इन सबकी भी ट्रिक देखते हुए आ रहे हैं। सबसे पहले क्या होता है, जब भी शब्द रूप बनाए जाते हैं सबसे पहले हमें विभक्ति लिखनी होती है। विभक्ति के बाद रूप चलते हैं आपके 3 वचनों में, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, अब इनमें हमें क्या क्या याद रखना है, तो देखिए जो पहली अपने को लाइन याद रखनी है, कौन सी वाली, एक वचन के लिए हमें क्या याद रखना है, 2 का जोड़ा बना के आप याद करेंगे। कैसे याद करेंगे, तातरम त्रात्रे तुहु तुहु तरी। ठीक है, क्या याद रखना है, तातरम त्रात्रे तुहु तुहु तरी। अब मान लीजिए आपको चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, आपको सारे रूप याद हो गए। क्या याद रखना था, तातरम त्रात्रे तुहु तुहु तरी। ठीक है, अब ये भी कैसे याद रखोगे, देखो पहले आ की मात्रा आती है फिर ए की आती है, तो इसलिए पहले त्रा याद रखना, उसके बाद में त्रे आएगा। ये तो बहुत सरल है, दोनों में क्या आ रहा है, तुहु तुहु आ रहा है, और लास्ट में याद क्या रखना है, तरी। एकदम की इतनी सरल सी ट्रिक देख के क्या आ गई, एकदम मन को तरी मिल गई। ठीक है, ठंडक मिल गई। तो क्या याद रखना था अपने को, तातरम त्रात्रे तुहु तुहु तरी। क्लियर है, फर्स्ट लाइन याद हो गई, क्या थी, तातरम त्रात्रे तुहु तुहु तरी। क्लियर है, अगली लाइन पे आ जाएंगे, बहुत ही सरल है, राव राव। क्या याद करना है, राव राव। फिर क्या, मतलब कि जिसको ये ट्रिक नहीं मिल पाई वो राव राव, ऐसे ही रहो, खाली रहो। ठीक है, तो क्या, राव राव, त्रभ्याम त्रभ्याम त्रभ्याम। ये सबको ही पता है कि ये जो भ्याम 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 शब्द जुड़ा रहता है वो तृतीय चतुर्थी पंचमी में ही आता है। ठीक है, और उसके बाद क्या याद रखना है, त्रोह त्रोह। ठीक है, तो क्या था, राव राव, त्रभ्याम 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 और त्रोह त्रोह। ठीक है, तो ये द्विवचन के सारे रूप याद हो गए, चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, रूप बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। अब फटाफट से अंतिम देख लेंगे, बहुवचन कैसे याद करना है। बहुवचन में भी यहाँ अपने को केवल एक लाइन याद रखनी है, चाहे स्त्रीलिंग शब्द हो चाहे पुल्लिंग शब्द हो। कैसे याद रखनी है जरा देख लेंगे, क्या है जल्दी से देखेंगे। अब यहाँ जरा बहुवचन के द्वितीय विभक्ति में देख लेंगे, ये 2 प्रकार से लिखा हुआ आ सकता है, या तो वहाँ पे त्रिन लिखा आ सकता है या फिर त्रह लिखा आ सकता है। ठीक है, तो दोनों को आप ध्यान रख लेना, और बाकी फटाफट से देख लो इसे भी कैसे याद करना है। त्रह त्रन त्रभि त्रभ्य त्रभ्य त्रणाम त्रिषु। ठीक है, क्या याद करना है, त्रह त्रिन त्रभि त्रभ्य त्रभ्य त्रणाम त्रिषु। बस ये लाइन आपको याद करनी है और दोनों ही शब्द रूप आपको याद हो जाएंगे। एक बार मैं आपको तीनों लाइन बोल के दिखा रही हूँ कि कैसे हम ऋकारांत शब्दों के, चाहे वो स्त्रीलिंग शब्द हो चाहे पुल्लिंग शब्द हो, केवल एक ट्रिक से सारे रूप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। एक वचन के लिए क्या याद रखना है, तात्रम त्रात्रे तुहु तुहु तरी। द्विवचन के लिए क्या याद रखना है, पूरी 7 विभक्ति के लिए रव रव त्रभ्याम 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 त्रोह त्रोह। और बहुवचन के लिए अपने को क्या याद रखना है, तरह त्रन त्रभि त्रभ्य त्रभ्य त्रणाम त्रिषु। तो आई होप वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। अब बाकी क्या कैसे क्वेश्चन करने, अगर वो भी समझना है तो आप पहले मुझे कमेंट करके बताना कि आपके लिए ट्रिक हेल्पफुल रही या नहीं रही। बाकी हम लोग अगली वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच।